जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, जो कि हमारे यूपी बोर्ड में यह प्रश्न आपका हर साल 2 नंबर का आएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे। हमारा पहला ही प्रश्न हो जाएगा कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि आपका कन्फर्म है कि हर सेट में आया है। उठा कर देख लीजिए, कोई भी ऐसा सेट नहीं होगा कि जो यह प्रश्न या इसके अलावा एक प्रश्न और है न पूछा हो। तो देखिए, इसको सिद्ध करना है, बस जितना लिखा है उतना ही आप लिख लीजिए, इससे ज़्यादा आपको एक भी नहीं लिखना है। आपका 2 नंबर या 3 नंबर रखा हुआ है। तो देखिए चलते हैं। इसका क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। अगर करड़ी 5 की जगह करड़ी में 2 कह दे, करड़ी में 3 कह दे, तो वही जहाँ जहाँ 5 लिखेंगे वहाँ वहाँ हम 3 और 2 लिखेंगे। तो चलते हैं। तो लिखेंगे क्या सबसे पहले कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमने मान लिया है, आपने बिल्कुल सही सुना कि करड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, जिसके दो सह अभाज्य गुणनखंड सह अभाज्य गुणनखंड ए और बी है। जिसके क्या है, 2 सहअभाज्य गुणनखंड क्या है, ए और बी। सहअभाज्य का मतलब कि इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा। तब क्या हो जाएगा, तब आपका बन जाएगा ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 हो जाएगा। ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 5। हम लिखेंगे क्या, वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर करड़ी में 5 का स्क्वायर। बात समझ गए। अगर हम करड़ी हट जाएगा, वर्ग करेंगे ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर बन जाएगा 5, या ए स्क्वायर बराबर बन जाएगा 5 बी स्क्वायर। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1। हम कहेंगे क्या यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कि जो 5 है, अगर यहाँ पर ए का कोई मान होता उसको काट देता, तो इसलिए आपका ए स्क्वायर को, अगर इसलिए 5 किसको काटेगा, ए को। जैसे फॉर एग्जाम्पल में अगर ए का मान 10 ले लेते हैं, 10 का स्क्वायर वो 10 दाम कितना हो जाएगा, 100। तो 5 बी स्क्वायर है, 5 तो 100 को काट ही देगा। या 5 किसको भी काट सकता था, 10 5 करने में 5 5 दूना 10। कहने का मतलब है 5 अगर हम इसका वर्ग करेंगे उसको भी काट देगा, और वर्ग नहीं करेंगे तब भी काट देगा। तो हम लिखेंगे क्या कि 5 विभाजित करता है किसको, ए स्क्वायर को। इसलिए 5 विभाजित करेगा ए को। 5 जब ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा। हम क्या लिख देंगे, अतः ए बराबर हम अपने मन से मान लेंगे कोई एक दूसरी राशि 5c। ए बराबर क्या मान लेंगे, 5c। इसका मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे क्या कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो बन जाएगा 5c का होल स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो 5 5 हो जाएगा 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, या 5 का नम 5 5 5 25, या हम लिख देंगे 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। इसको कर देंगे समीकरण 2। अगर हम इसमें भी देखें, अब 5 किसको विभाजित करेगा, b को। जैसे यहाँ कर रहा था सेम टू सेम वही स्टेप यहाँ भी लिखेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, 5 विभाजित करता है, 5 विभाजित करता है बी स्क्वायर को, इसलिए
5 विभाजित करेगा, 5 विभाजित करेगा b को। अब एक चीज़ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 a को काट रहा था और यहाँ पर 5 b को काट रहा है। अर्थात कहने का है ये हुआ कि a और b दोनों में बटे थे, तो इनमें कौन काट रहा है, किसको? 5 काट रहा है दोनों को। जब 5 दोनों को काट रहा है तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और हमने माना क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब सहभाज्य संख्या है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो हम लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। समीकरण 1 और 2 से क्या कहेंगे? दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5 है। इसलिए करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम क्या कहेंगे कि इसलिए करड़ी में 5 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन हम सहमत नहीं होंगे तो आगे क्या लिखेंगे? परंतु हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न का करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का इतना बड़ा है, आपको सिर्फ लिखना है, सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है। 3 नंबर आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, ये मेरा दावा है आपके लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। या तो पूछेगा, कहाँ से यार पूछेगा, या तो पूछेगा करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या, करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या, या उठाएगा यही प्रश्न उठाएगा, इससे ज़्यादा कुछ उठाएगा नहीं। 2 प्रश्न 3 नंबर, 2 प्रश्न 3 नंबर, 2 में से कोई एक उठा लेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। अब देखिए इसको सिद्ध करना है तो उससे भी ज़्यादा सिंपल है। अब देखिए चलते इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या होगा देखिए, कहेंगे क्या कि माना ए और बी 2 सहअभाज्य संख्याएं हैं जहां b बराबर नहीं है 0 के। मतलब जो क्या है कि b 0 के बराबर नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा? तब बन जाएगा आपका 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर a/b। क्या बन जाएगा? 3 प्लस, सॉरी इसको ऐसे लिख दीजिए उल्टा, चलिए ऐसे लिख देते हैं, a/b बराबर 3 + 2 करड़ी में 5। पहले हम 3 को इधर ले लेते हैं, करड़ी को एक तरफ कर देते हैं। तो लिखेंगे क्या? पुनर्व्यवस्थित करने पर क्या लिखेंगे? पुनर्व्यवस्थित करने पर तब क्या बन जाएगा? a/b बराबर 3 + 2 करड़ी में 5, 3 को इधर ले लेते हैं तो a/b - 3 बराबर 2 करड़ी में 5। तिरछा गुणा करते हैं, a - 3b और बटे b बराबर 2 करड़ी में 5। इसका भाग कर देते हैं 2 का यहाँ, तो हो जाए क्या? a - 3b बटे 2 बराबर करड़ी में 5। खेल यहीं पर ख़त्म।
खेल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब कुछ भी नहीं करना, उत्तर आ गया। अब देखिए कैसे बस लिखना है, 4 लाइन आप याद कर लीजिए, बस 2 नंबर ससुरा को फालतू के मिल गया। ठीक है, देखिए कैसे हम लिखेंगे क्या कि चूंकि ए और बी पूर्णांक हैं, अतः a-3b/2b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्या है, a-3b/2b एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या लिखेंगे हम कि इसलिए करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या होगी। काहे होगा भैया, काहे होगा, इसलिए होगा कि जब इतना आपका परिमेय है, परिमेय के बराबर अगर कोई लिखेंगे तो परिमेय ही मानेंगे ना। परिमेय के बराबर लिखेंगे तो क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। इसलिए हमने कह दिया करड़ी में 5 भी एक परिमेय होगा। लेकिन नहीं, काहे मान ले भैया, आप कह दिए तो हम नहीं मानेंगे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे परंतु हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब कि हम नहीं मानेंगे, विरोध करेंगे कि करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। काहे मान ले भैया, आपके कहने से एक परिमेय है। जब करड़ी में 5 हम मान लेंगे अपरिमेय है, तो ये क्या हुआ कि ऑटोमेटिक ही क्या बन जाएगा, अपरिमेय बन जाएगा। तब क्या हो जाएगा, अतः या इस प्रकार 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इस प्रकार क्या मान लेंगे हम, इतना आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगा। सवाल यही 2, इससे ज़्यादा शिक्षा आयोग को उठाना नहीं है प्रश्न। इन्हीं 2 में से उनको उठाकर प्रश्न पटकना है, इससे बाहर वो एक भी देंगे नहीं। तो 3 नंबर आपके 2 क्वेश्चन में से आना ही आना है, चाहे इसको उठाएं चाहे उसको उठाएं। इस प्रकार का उठाएंगे तो अंक बदलेंगे, पुनर्व्यवस्थित वाला आप बदल लीजिएगा, बाकी सेम लिखने का टाइटल यही रहेगा। आपका 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। यही 2 टाइटल से अलावा एक भी नहीं पूछेंगे। इससे अलावा आपका 3 नंबर कॉपी पे धराया पड़ा हुआ है। और जो अगला पिछला वीडियो भी मैं बनाया इसके पहले वाला चैप्टर का एक्सरसाइज का, उससे भी आपका 3 नंबर धरा उठाकर 5 नंबर पटक दिया है यूपी बोर्ड वालों ने। केवल आपको जरा से परिश्रम करना है, 5 नंबर आप आसानी से पा जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।